नमस्कार दोस्तों, मैं सोनाली मेहरा एक बार और आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइडेड यू बाय आईबीटीएस इंडिया। तो जैसे कि आप जानते हैं, ये एक नायब तहसीलदार के रिगार्डिंग फ्री मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम डे 65 पे आ गए हैं। तो आई होप आपको जो ये क्वेश्चंस हैं डेली के, वो रोज हेल्प करते होंगे, आपकी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करते होंगे। तो चलिए आज का जो ये वीडियो है, इसको स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। और हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है, ये आपका स्पीशीज पर बेस्ड है। So the question is, musk deer farm has been opened at which place for captive breeding of musk deer in Himachal? हिमाचल में कस्तूरी मृग के बंदी प्रजनन के लिए किस स्थान पर कस्तूरी मृग फार्म खोला गया है? चैल, कुफरी, परवाणु या फिर रिवालसर? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज कुफरी। देखिए, कोई भी स्पीशीज पे क्वेश्चन आता है, आपको ध्यान देना है। आपको पर्टिकुलरली अगर उनका कोई कैप्टिव ब्रीडिंग चल रही है तो उसको आपको ध्यान रखना है, बिकॉज ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो अदरवाइज वैसे भी आपने पढ़े होंगे, या फिर आपके बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए, इन चीजों का आप एक लिस्ट जो है वो रेडी रखें। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सतलुज रिवर ओरिजिनेट्स एट विच प्लेस एट इन हिमाचल प्रदेश? सतलुज जो नदी हिमाचल प्रदेश में किस स्थान से निकलती है? राकस्ताल नियर मानसरोवर, बारालाचा पास, बड़ा भंगाल या फिर यमुनोत्री इन उत्तराखंड? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज राकस्ताल नियर मानसरोवर। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स लीव हिमाचल एट मीरथल? निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल को मीरथल में छोड़ती है? यमुना, सतलुज, रावी या फिर ब्यास? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज ब्यास। जो आपकी ये जो नदी है, यानी कि जो ब्यास नदी है, ये हिमाचल को मीरथल के पास जो है वो छोड़ती है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, गोविंद सागर लेक इज वॉज बिल्ट अंडर द सुपरविजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? गोविंद सागर जी निम्नलिखित में से किसकी देख रेख में बनाई गई थी? हार्वेस्ट कॉलम, ए चैंडसेन, ऑप्शन सी इज डेविड मॉक्यूलम एंड ऑप्शन डी इज नॉर रिचर्ड। तो इसका जो सही आंसर है आपके पास वो है ऑप्शन ए, दैट इज हार्वेस्ट कॉलम स्लोकम। ये काफी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको इसका ध्यान रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीति रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम कुंजम रेंज एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इट्स स्ट्रीम्स? यानी कि आपको बताना है कि स्पीति रिवर जो है वो कुंजम रेंज में से ओरिजिनेट होती है, तो कौन सी इसकी स्ट्रीम्स हैं? तेगपो, दुलिंग, सुल्दांग या फिर काब्जियान? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज 1 and 4, यानी कि तेगपो एंड काब्जियान। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, नायब तहसीलदार के रिगार्डिंग आईबीटीएस इंडिया आपके लिए एक मॉक टेस्ट सीरीज लेकर के आया है। ये जो मॉक टेस्ट सीरीज है, प्रीलिम्स की रिगार्डिंग बनाई गई है। नायब तहसीलदार के एग्जाम की जो भी जिस तरह से इसका डिजाइनिंग है, उस हिसाब से बनाया गया है। 12 फुल लेंथ टेस्ट जो है वो इसमें रखे गए हैं। 12 फुल लेंथ टेस्ट के अलावा हर एक टेस्ट में जो है आपको 120 क्वेश्चन जो है वो मिलते हैं। पूरा सिलेबस हमने इसमें कवर करवाया, और हर वीक जो है एक नया टेस्ट इसमें जो है आपको दिया जाता है। आप इस टेस्ट को हमारी ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी ऐप प्ले स्टोर पे आपको इजिली अवेलेबल हो जाएगी। इसका प्रेजेंट कॉस्ट है 1150। अभी आप इसको अगर बाय करते हैं, और अगर आप इसको कूपन कोड लगाते हैं मेरा, विच इज SONALI, तो आपको और भी डिस्काउंट इसमें मिल जाता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क वॉज नोटिफाइड एज नेशनल पार्क इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स? यानी कि ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क को निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया था? 1976, 1984, 1991 या फिर 1999? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज 1999। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिंदी इज द वैदिक नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? कालिंदी निम्नलिखित में से किस नदी का वैदिक नाम है? यमुना, सतलुज, रावी या फिर चिनाब? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज यमुना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज एसोसिएटेड विद द नाग कल्ट और द सरपेंट वर्शिप? निम्नलिखित में से कौन सी झील नाग पंथ या फिर नाग पूजा से संबंधित है? सूरज ताल, प्राशर लेक, मणिमहेश लेक या फिर रिवालसर लेक? इसका जो सही आंसर है आपके पास वो है ऑप्शन डी, दैट इज रिवालसर लेक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरी रिवर कवर्स विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश? निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन सी जो ये जो आपको दी गई है गिरी रिवर के लिए, कौन सी जो डिस्ट्रिक्ट है वो कवर करती हैं? शिमला, सिरमौर या फिर किन्नौर? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज 1 and 2, यानी कि गिरी रिवर शिमला और सिरमौर के डिस्ट्रिक्ट को जो है वो कवर करती है, किन्नौर को नहीं करती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतसारी रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? पतसारी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? टॉन्स, पब्बर, बैरा या फिर मार्कंडे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज पब्बर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एरिया एंड परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया कवर्ड अंडर द नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभ्यारण्यों के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्रफल का अनुमानित क्षेत्रफल प्रतिशत में कितना है? 6.55, 6.89, 7.10 या फिर 7.45? इसका जो सही आंसर है आपके पास वो है ऑप्शन सी, दैट इज 7.10 परसेंटेज में इसको पूछा गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फेमस टेम्पल सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ डल लेक बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि डल लेक के किनारे स्थित प्रसिद्ध मंदिर निम्नलिखित में से किसका है? लॉर्ड शिवा, लॉर्ड विष्णु, गौतम बुद्धा या फिर परशुराम। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज लॉर्ड शिवा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवर ब्यास मीट्स रिवर सतलुज एट विच ऑफ द प्लेसेस इन पंजाब। ब्यास नदी पंजाब के किस स्थान पर सतलुज नदी से मिलती है? हरिकापत्तन, कंजिली वेटलैंड, भाखड़ा नंगल या फिर माधोपुर। इसका जो सही आंसर है आपके पास है ऑप्शन ए, दैट इज हरिकापत्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा ऑफ पटियाला इंट्रोड्यूस द हर्ड ऑफ यूरोपियन रेड डियर इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरीज। पटियाला के महाराजा ने यूरोपीय लाल हिरणों के झुंड को निम्नलिखित में से किस अभ्यारण्य में पेश किया? दरंग घाटी, दादला घाट, काला टोप या फिर चैल। इसका जो सही आंसर है आपके पास वो है ऑप्शन डी, दैट इज चैल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अप्रोक्सीमेट ऑल्टीट्यूड ऑफ चंद्रताल इन हिमालयन रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के हिमालय क्षेत्र में चंद्रताल की अनुमानित ऊंचाई कितनी है? 3200 मीटर्स, 4300 मीटर्स, 4800 मीटर्स या 5500 मीटर्स। इसका जो सही आंसर है आपके पास वो है ऑप्शन बी, दैट इज 4300 मीटर्स। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, आईबीटीएस इंडिया आपके लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कोर्सेज लेकर के आया है। हम आपकी प्रिपरेशन के लिए जो है वो डेडिकेटेड है। अगर आप घर बैठे बैठे भी कोचिंग करना चाहते हैं तो भी आपको ऑनलाइन लाइव क्लासेज जो है अवेलेबल कराई जाती हैं। ऑनलाइन ई बुक्स मिलती हैं, आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं और 24/7 आपको सपोर्ट दिया जाता है। आप हमारी ऐप को जो है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी आपकी डाउट हो, क्वेरी हो, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वाटरफॉल इज लोकेटेड नियर मैक्लोडगंज। मैक्लोडगंज के पास कौन सा जल प्रपात स्थित है? सतधारा, भागसुनाग, कालिका कुंड या फिर नन ऑफ द अबव। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज भागसुनाग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स और द रिवुलेट्स पास थ्रू कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। इसमें से आपको बताना है कौन सी नदी या फिर छोटा एक नाला जो है वो आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के पास से निकलता है? तीर्थन, मलाना नाला या फिर सेंच। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज 1, 2 एंड 3, तीर्थन, मलाना नाला एंड सेंच। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द अदर नेम्स ऑफ रिवर ब्यास। ब्यास रिवर के और अन्य नाम क्या हैं? हेसिड्रॉस एंड विपाशा, हेसिड्रॉस एंड इरावती, हिदेफिसिस या फिर अर्जिकिया या फिर नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हिदेफिसिस एंड अर्जिकिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दरंग घाटी सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इन हिमाचल प्रदेश। दरंग घाटी अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश में से निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? सोलन, सिरमौर, शिमला या मंडी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज शिमला। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, सतलुज रिवर ओरिजिनेट्स इन एज विच ऑफ द फॉलोइंग इन तिब्बत। सतलुज नदी तिब्बत में निम्नलिखित में से किसके रूप से निकलती है? लॉक्चिन कबाब, जांगजुम, हैनान नैनन या फिर आपका ऑप्शन डी है जीरोगढ़। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज लॉक्चिन कबाब। आई होप आज के जो सारे क्वेश्चंस थे वो आपको समझ में आ गए होंगे। कोई भी आपका डाउट हो, क्वेरी हो, किसी भी चीज के रिगार्डिंग आप अपकमिंग एग्जाम के बारे में भी पूछना चाहते हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर आपके स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले नंबर पे आप कॉल करके अपनी कोई भी डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।